मूवी की शुरुआत एक एक्ट्रेस ओलिविया से होती है। वो एक पुल के पास नहा रही होती है। तभी कुछ आवारा लड़के उसका पीछा करते हैं और उसके साथ गलत काम करने की सोचते हैं। वे उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला देते हैं। ड्रिंक पीने के बाद ओलिविया की मौत हो जाती है और उसके चेहरे पर अजीब तरह के रहस्यमयी निशान बन जाते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो ओलिविया की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत 2 प्रकार के ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। एक ड्रग का नाम LSD होता है, जबकि दूसरी ड्रग की पहचान नहीं हो पाती। इसके बाद हम फिल्म की मुख्य किरदार यशोदा को देखते हैं, जो एक अस्पताल में आती है। यहां पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। असल में यशोदा पैसों के लिए सरोगेट मां बनी है, यानी कि बच्चा पैदा होते ही किसी और को सौंप दिया जाएगा और बदले में उसे पैसे मिलेंगे। जब यशोदा चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि कंपनी वाले आधे पैसे देकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। यशोदा की एक छोटी बहन भी है जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसके इलाज के लिए यशोदा को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो सरोगेसी का फैसला लेती है। अगले दिन एक आदमी यशोदा के घर आता है। उसके पास पैसों से भरा बैग होता है। वो यशोदा को गाड़ी में बिठाकर मुंह से बेहोशी की दवा खिला देता है। जब यशोदा को होश आता है तो वो खुद को ईवा नामक एक कंपनी के परिसर में पाती है, जिसके बारे में डॉक्टर ने उसे बताया था। वहीं मधु नाम की एक लड़की आती है जो यशोदा को बताती है कि वहां कैसे रहना है, क्या खाना है और कब क्या करना है। मधु कहती है कि जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तब बाकी के पैसे भी मिलेंगे और वो अपने घर वापस जा सकती है। दूसरी ओर एक डॉक्टर पुलिस ऑफिसर ऋषि को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि शिव की मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन ऋषि कहता है कि शिव की मौत तो कार में ब्लास्ट की वजह से हुई थी। दरअसल शिव की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन यशोदा को कंपनी वाले ले जा रहे थे। शिव की कार में मॉडल आरुषि भी साथ थी। डॉक्टर बताता है कि ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन कार में एयरबैग न खुलने की वजह से शिव की मौत हुई। ऋषि ये सब कमिश्नर को बताता है, लेकिन कमिश्नर कहता है कि मीडिया बुलाकर केस बंद कर दिया जाए। ऋषि मना कर देता है और कहता है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, मैं शिव की मौत का सच सामने लाऊंगा। इसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है, वासुदेव सर, जो पुलिस ट्रेनिंग देते हैं। कमिश्नर उसे अनुमति दे देता है। इधर यशोदा वार्डन सुधा के साथ स्कैनिंग के लिए जाती है। वहां गौतम नाम का डॉक्टर होता है जो सभी सरोगेट महिलाओं की स्कैनिंग करता है। धीरे धीरे यशोदा और गौतम के बीच लगाव बनने लगता है। एक दिन सभी सरोगेट महिलाएं खाने की टेबल पर होती है। वे एक दूसरे से परिचय करवाती है। किसी का 8वां महीना चल रहा होता है तो किसी का 6ठा। उनके नाम होते हैं तेजू, नीला, काजल और जैनी। शुरुआत में यशोदा असहज होती है, लेकिन बाद में उन सभी से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन तेजू यशोदा को रैगिंग के तहत जोन 2 से सिगरेट की डिब्बी लाने को कहती है। वहां जाना मना है। यशोदा जब जोन 2 में जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। तभी डॉक्टर गौतम वहां आता है और उसे समझाता है कि वहां सिर्फ स्टाफ और डॉक्टर ही जा सकते हैं। उधर वासुदेव सर शिव रेड्डी की कार देखकर बताते हैं कि ये एक प्रीप्लान मर्डर था। एयरबैग में जानबूझकर केमिकल डाला गया था। वो कहते हैं कि शायद ये हत्या शिव के साथ बैठी मॉडल आरुषि को मारने के लिए की गई हो, क्योंकि अगर केवल शिव को मारना होता तो वो पहले भी अकेला यात्रा कर रहा था। ऋषि और वासुदेव आरुषि के घर जाकर उसके लैपटॉप से जांच करते हैं। वहां उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें एक आदमी आरुषि को बताता है कि कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोट करना है और कौन सा नहीं। हाल ही में आरुषि को एक ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोट करने का ऑफर मिला था, लेकिन उस आदमी ने मना किया था क्योंकि उस प्रोडक्ट में इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। ऋषि और वासुदेव उस कंपनी के पास जाते हैं। वहां एक आदमी होता है जिसके पिता सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं। उधर वार्डन सुधा का एक्सेस कार्ड चोरी हो जाता है। दरअसल वो कार्ड यशोदा ने चुराया था। इसी बीच पुलिस उस आदमी के घर जाती है जिसने आरुषि को प्रमोशन से मना किया था, लेकिन वो पहले ही मरा हुआ मिलता है। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो उन्हें फ्रीजर में वही केमिकल मिलता है। ऋषि उस केमिकल को अपने दोस्त के पास टेस्टिंग के लिए भेजता है। वो दोस्त बताता है कि कुछ दिन पहले मरी ओलिविया की बॉडी में भी यही मिस्टीरियस केमिकल पाया गया था, लेकिन उसी वक्त एक अनजान शख्स ऋषि के दोस्त को मार देता है। लड़कियां आपस में अपनी कहानियां साझा करती है। तेजू बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा लड़का चाहते थे और इस वजह से वो हमेशा खुद को लड़का साबित करने की कोशिश करती रही। उसने सरोगेसी इसलिए चुनी ताकि वो अपने माता पिता का कर्ज चुका सके। काजल बताती है कि वो रेड लाइट एरिया में पैदा हुई थी और उसकी माँ एक वेश्या थी। माँ चाहती थी कि काजल उस माहौल से दूर रहे, इसलिए उसे गांव भेज दिया। काजल यहां इसलिए आई ताकि सरोगेसी से मिलने वाले पैसों से वो अपनी माँ को रेड लाइट एरिया से निकाल सके। जैनी बस इसलिए आई थी क्योंकि उसे आईफोन खरीदना था, लेकिन पैसे नहीं थे। ये सुनकर सभी हंसने लगती है। अगले दिन काजल को अचानक से लेबर पेन होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जो कि जोन 2 में ही होता है। तभी लीला यशोदा को अपनी कहानी बताती है। वो कठपुतली का खेल दिखाने वाले परिवार से थी। उसने हमेशा से भगवान कृष्ण की कहानियां सुनी थी। उसे हमेशा लगता था कि एक दिन जरूर भगवान कृष्ण उसके बेटे के रूप में उसकी कोख में आएंगे। लेकिन जब उसकी शादी हुई तब डॉक्टर से पता चला कि वो अपने पति के साथ कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तब उसे सरोगेट मदर बनने का ऑफर मिला, जिससे वो बहुत खुश हो गई थी।
उसे लगा कि वो अपनी कोख से कृष्णा को जन्म दे सकती है। वो बस एक बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी। इधर मधु सबको बताती है कि काजल का बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। हालांकि उन्होंने काजल की जान बचा ली और उसे उसके घर वापस भेज दिया। दूसरी ओर ऋषि और उसके एक साथी पर हमला हो जाता है, जिसमें उसका साथी मारा जाता है। उधर कमिश्नर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। काजल के अचानक चले जाने से सभी को बहुत दुख होता है, लेकिन यशोदा को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। इसलिए वो बेहोशी का नाटक करके जोन 2 में एंटर कर जाती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। डॉक्टर गौतम भी वहां आ जाता है और यशोदा को उसके रूम में भेज देता है। उधर कमिश्नर, ऋषि और वासु सर को बताते हैं कि ओलिविया साल में 2 बार इंडिया आती थी और हर बार केवल 3 दिन के लिए रुकती थी। इसी तरह 122 विदेशी लड़कियां हर 6 महीने में इंडिया आती थी और उन सबका आना अब तक रहस्य बना हुआ था। इन सभी लड़कियों में एक बात कॉमन थी, वे सभी बहुत अमीर थी। अब एक और लड़की अलीना इंडिया आने वाली थी, इसलिए ऋषि और वासु सर उसे फॉलो करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वो लोग अलीना का पीछा करते हुए एक जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक अलीना की कार गायब हो जाती है और वो उस जगह में फंस जाते हैं। इधर लीला को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसे जोन 2 के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। इसी दौरान यशोदा ने पहले ही डॉक्टर गौतम का एक्सेस कार्ड चुरा लिया था, इसलिए वो मौका पाकर जोन 2 में फिर से घुस जाती है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने की कोशिश करती है, तभी वहां जैनी आ जाती है और उसे रोकने लगती है। दरअसल जैनी मधु के लोगों में से एक थी और वो कोई सरोगेट मदर भी नहीं थी। वहां दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें जैनी की मौत हो जाती है। जैनी के मरने के बाद यशोदा ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है, जहां उसे सच्चाई का पता चलता है। वो ऑपरेशन थिएटर असल में एक मुर्दा घर था, जहां कई लड़कियों की डेड बॉडीज रखी हुई थी। वहां काजल और लीला की भी लाशें मिलती है, यानी इन दोनों को भी मार दिया गया था। उसे वहां मधु और सिक्योरिटी ऑफिसर तेजा देख लेते हैं। फिर यशोदा एक और रूम में जाती है, जहां उसे लीला का बच्चा मिल जाता है, जिसे एक कंटेनर में फ्रीज करके रखा गया था। वहां और भी हजारों बच्चों को फ्रीज किया गया था। ये देखकर यशोदा हैरान रह जाती है। तभी तेजा वहां आ जाता है और यशोदा को पकड़कर एक कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा उसे ही मार देती है और एक और कमरे में भाग जाती है। वहां मधु अचानक उसके सामने आ जाती है और उसी समय गौतम भी आ जाता है। तब यशोदा मधु के गले पर चाकू रख देती है और कहती है, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे सच बताओ। गौतम उसे उलझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम मधु को मार दो, यहां बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं। इसी दौरान वो यशोदा को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। अब यशोदा को पता चलता है कि गौतम और मधु दोनों ही इस अवैध धंधे में पार्टनर हैं। यहां मधु अपनी बैक स्टोरी बताती है। कुछ साल पहले गिरिधर एक कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आया था। वहां ब्यूटी कॉम्पिटिशन चल रहा था, जहां वो कहता है, खूबसूरती का असली मतलब होता है दिल की सुंदरता। मधु इसका विरोध करते हुए कहती है कि अगर लड़की खूबसूरत नहीं होगी तो उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। उसी कॉलेज में गौतम भी था, जो मधु से प्यार करता था। उसने मधु को प्रपोज किया, लेकिन मधु ने उसे ठुकरा दिया। फिर गिरिधर मधु को उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर शादी का ऑफर देता है। मधु उसकी संपत्ति देखकर उससे शादी करने के लिए मान जाती है। शादी की रात मधु कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। हालांकि बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसकी सुंदरता कम होने लगती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसे एक रेयर किसिंग बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। समय निकल चुका होता है, इसलिए अब गर्भपात भी नहीं हो सकता। मधु सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन बच जाती है। गिरिधर उसकी हालत देखकर उसे छोड़ देता है। फिर गौतम उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें फिर से खूबसूरत बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मधु इसके लिए मान जाती है। उसके बाद गौतम मधु को अपनी लैब में लाकर उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है। अंत में उसका एक एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और मधु पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन एक बार फिर मधु गौतम को धोखा देती है। वो गिरिधर को बुलाकर उसके आदमियों से गौतम की पिटाई करवाती है। गौतम उन सबको मार डालता है और मधु से कहता है, तुम्हारी ये खूबसूरती जिंदगी भर नहीं टिकेगी। तुम्हें हर 6 महीने में एक बूस्टर डोज लेनी होगी और इस डोज को सिर्फ मैं बना सकता हूं। मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सीरम बनाया था। अगर मैं इसे बाजार में बेचता तो आज मैं बिलियनर बन चुका होता, लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुमने मुझे धोखा दिया। गौतम की ये बातें सुनकर गिरिधर एक प्लान बनाता है और कहता है, तुम्हें मधु चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे इस ब्यूटी सीरम का फॉर्मूला चाहिए, मैं इससे पैसे कमाऊंगा। फिर ये तीनों मिलकर इस काम को शुरू कर देते हैं। मधु दूसरे देशों के लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कर रही है, जैसे कि ओलिविया नाम की एक्ट्रेस और कई अन्य लोग। लेकिन इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के 48 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से ओलिविया की मौत हो गई थी। इनकी कंपनी नवजात बच्चों के प्लाज्मा से ये सीरम बनाती थी, इसलिए उन्होंने कई प्रेग्नेंट औरतों को अपने पास रखा था
और उनके बच्चों के प्लाज्मा को निकालकर फ्रीज करके स्टोर किया गया था। जरूरत पड़ने पर उसे निकाल लिया जाता था और इसके चलते कई माएं मारी भी गई। मॉडल आरुषि इस प्रोडक्ट की जांच कर रही थी, इसलिए मधु और उसकी कंपनी ने मिलकर आरुषि की हत्या करवा दी। यानी कि जो भी इन गैरकानूनी कामों में रुकावट बना उसे रास्ते से हटा दिया गया। इधर किसी तरह यशोदा वहां से भागने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ ऋषि और उसकी टीम को पता चलता है कि इस पूरे काम में कमिश्नर भी शामिल है। वो कमिश्नर मधु और गिरिधर को लगातार जानकारी देता था, इसलिए मधु और गिरिधर अब सभी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। गौतम एक बार फिर यशोदा को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार यशोदा उस पर गन तान देती है। दरअसल यशोदा एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है। जब उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए थी, तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसे धमकाया था कि अगर वो एक रात उसके साथ नहीं बिताएगी तो उसे पैसे देने होंगे। तभी उसकी छोटी बहन ने तय किया कि वो बहुत पैसे कमाकर अपनी बहन को पुलिस में जरूर भर्ती करवाएगी। जांच में पता चलता है कि यशोदा की बहन ने सरोगेट मदर बनने का फैसला किया था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसे किसी और जगह ले जाकर बंदी बना लिया। ये सब जानने के बाद यशोदा ने खुद सरोगेट मदर बनकर इस रैकेट को खत्म करने की ठान ली थी। जिस दिन से वो इस हॉस्पिटल में आई थी, उसने हर चीज को बारीकी से देखा था। कहाँ कैमरे लगे हैं, कौन किससे जुड़ा है। तभी कुछ गार्ड्स आकर यशोदा पर हमला करते हैं, लेकिन यशोदा उन्हें मार डालती है। दूसरी तरफ ऋषि और उसकी टीम कमिश्नर को भी मार गिराते हैं। यशोदा वहां मौजूद सभी गार्ड्स को खत्म कर देती है और सभी बंदी लड़कियों को आजाद कराने लगती है। यहां पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। मधु ने खुद को खूबसूरत बनाए रखने के लिए अपने ही बच्चे का प्लाज्मा इस्तेमाल किया था। जब ये बात बाकी लड़कियों को पता चलती है तो वे गुस्से से भर जाती है। वे सभी मिलकर मधु को खाई में गिरा देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है, और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।